इसी महीने की 1 तारीख को खबर आई कि कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने 2 भारतीय जवानों के शवों को शक विक्षत किया और उनको पाकिस्तानी सेना ने अपनी फायरिंग से कवर दिया। इसके बाद पाकिस्तान से बदले की आवाजें उठने लगी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने इशारा भी किया कि सेना अपनी कार्रवाई करती रहती है, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। इस कार्रवाई का अब एक सबूत हमारे सामने है। भारत ने पाकिस्तान का एक बंकर तबाह कर दिया। यह साफ कर दें कि यह घटना 1 मई का बदला नहीं है, क्योंकि वीडियो उसके पहले का है। लेकिन यह वीडियो बताता है कि भारत जब तक पाकिस्तान में तबाही के मंसूबों के साथ बनाए गए बंकर और लॉन्चिंग पैड तहस नहस करता रहता है। यह वीडियो इसी अप्रैल का है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तानी गोलीबारी के जवाब में की गई कार्रवाई का यह वीडियो है। लेकिन फिर यह दोहरा दें कि यह 1 मई के हमले का बदला नहीं है, एक पेशेवर कार्रवाई है जो भारतीय सेना की ओर से अंजाम दी गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। लेफ्टिनेंट जनरल रॉय, ये जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, भारत ने जिस तरह से तहस नहस किया है पाकिस्तान के एक बंकर का, तो इस तरह की कार्रवाई क्या सरहद पर होती रहती है? अगर हमारे दर्शकों को आप समझा सकें तो। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि पाकिस्तान जो है पिछले 27 सालों से, या यूं कहिए जब से देश को आजादी मिली, पिछले जी लगता है राय साहब से हमारा संपर्क कट गया। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये जो वीडियो आया है ये साफ किया है आर्मी ने कि अप्रैल का है, इसका 1 मई की घटना से कोई संबंध नहीं है। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये जो तस्वीर आ रही है बड़ी साफ तौर पर दिखा रही है किस तरह से हमला किया गया है और जो बंकर उनको तबाह कर दिया गया, किस तरह का नुकसान वहां पर हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, आपको ये बता दें कि 1 मई के बाद की पहले तो घटना नहीं है, अप्रैल महीने की घटना है और मिड अप्रैल की लगभग की घटना है। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं जम्मू इलाके की घटना है। कौन सा इलाका सुरक्षा के लिहाज से नहीं बता सकते हैं। यहाँ गन का इस्तेमाल हुआ है और पाकिस्तान की जो चौकियों को तबाह किया गया है। जो सेना का हमें सूत्र बता रहा है कि इस तरह की कार्रवाई इसलिए ज़रूरी होती है कि पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की हरकत करते रहता है। न केवल सीज फायर को उल्लंघन करता है बल्कि आतंकियों को घुसपैठ लगातार कराता रहता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, वहाँ की जो सेंटिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो सीमा पार जो बंकर है जहाँ से फायरिंग हो रही है उनको सबक सिखाना, और उसी के तहत एक कार्रवाई हुई है। जी, तो ये साफ है कि 1 मई की घटना के बाद का ये हमला नहीं है और इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से होती रहती है। राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले बात बता दी कि जो कई दावे किए जा रहे हैं 1 मई की बाद की घटना नहीं है, पहले घटना, और इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान लगातार जो है एलओसी के जो सीज फायर उसका उल्लंघन करते रहता है, लगातार आतंकियों को घुसपैठ करते रहता है और जो एलओसी का जो भी समझौता है उसको नहीं मानता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना। सेना का ये कहना है कि ये जो कार्रवाई है उसी का नतीजा है कि गन के जरिए फायर किया गया, बिल्कुल एक्यूरेट फायर किया गया, और जो बंकर जो है पाकिस्तान के 3 बंकर जो है वो तबाह किए गए। और ऐसे कार्रवाई जब जब पाकिस्तान इस तरह हरकत करता है तो उसे सबक सिखाने के लिए सेना ऐसे करती रहती है। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉय साहब, ये बताएंगे कि ये जो तस्वीरें दिख रही, जो वीडियो दिख रही है, आप दर्शकों को समझा सके कि किस तरह की कार्रवाई ये है और क्या समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है? देखिए, ऐसे है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार की जो फायरिंग है वो जब से हमें आज़ादी मिली तब से होती आई है। खासकर पिछले 27 सालों से, या यूं कहिए 28 सालों से, जब पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट इस्तेमाल करके और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता आया है। तो उस समय क्या है कि ये जो फायरिंग चलती है इसको सबक सिखाने से ज्यादा आपको ये समझना जरूरी है कि ये फायरिंग जो हम करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं जी। और क्योंकि हमारे पास टेररिस्ट जैसा साधन नहीं है और न ही हमारे देश इसमें विश्वास करता है कि टेररिस्ट को इस्तेमाल किया जाए किसी देश के खिलाफ, तो इसलिए हमारे पास जो है सिर्फ एक फौजी तरीका, यानी कि डायरेक्ट फायरिंग हथियार, फायर असॉल्ट एलसी के पार, और पिछले दिनों जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज भी की गई थी। और ये सब चीजें जो है एक फौजी रिएक्शन है, देश के जो ताकत है उसका एक रिएक्शन है। और आप यूं समझिए कि इसको जो है अपनी जो हमारे ट्रूप्स एलसी पे हैं, जो हमारी पॉपुलेशन एलसी के पास है, उसकी सुरक्षा के लिए सब कार्रवाई की जाती है, ना कि किसी को सबक सिखाने के लिए। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रॉय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समझाने के लिए कि ये जो वीडियो है आखिर क्या है, इसके पीछे भारतीय सेना का किस तरह की कार्रवाई की गई थी।